रायबरेली के भाजपा विधायक राम नरेश रावत हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी टोल प्लाजा पर गुंडाई के मामले में तो कभी अपनी ही सरकार में पुलिस की कार्यप्रणाली पर शिकायत को लेकर। इस बार बछरावा से विधायक जी अपने सामान्य ज्ञान को लेकर मीडिया में छा गए। बता दें कि 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में यहाँ प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए भाजपा विधायक ने कैमरे के सामने ऐसा बयान दे दिया जिसको सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। बता दें कि विधायक जी राम नरेश रावत को यह तक नहीं पता कि उनकी भाजपा की सरकार कब बनी है, जबकि सरकार 2017 में बनी है। तो कैमरे पर भाजपा विधायक 1917 में सरकार को बनना बताते हैं। तो आइए सुनिए भाजपा विधायक का ये बचकाना बयान। देखिए 59,000 के आसपास 59,000 प्लस शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। उसमें 56 लोग रायबरेली के प्रमाण पत्र वितरण किए गए हैं। आज उन प्रमाण पत्रों को वितरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अगर देखा जाए तो काफ़ी लेट हो गया, चुनाव भी है 2022 में, तो क्या लगता है चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है युवाओं के साथ? देखिए ऐसा है, 1919 में सरकार बनने के 1917 में हमारी सरकार बनी। उसके बाद में शिक्षकों की ओर से कई जगहों पर कोर्ट में मुकदमा दायर हो गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में इस बात को कहा भी। और उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट से मामला निपटारा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट से जब निस्तारित हुआ है, सरकार लगातार प्रयासरत थी, कोर्ट में भी पैरवी किया और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी किया, जिसका परिणाम है आज 59,000 लोगों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। सूरत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उद्योग भवन का लोकार्पण किया। साथ ही गीडा के सीईओ को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के चलते सरकार ने श्रमिकों को जहां रोजगार दिलाया, तो वहीं रोजगार दिलाने की दिशा में सीईओ गीडा ने उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करके स्थानीय प्रवासी मजदूरों को एलईडी बल्ब, झालर, सोलर लैंप, बल्ब सहित अन्य उपकरणों को बनाने का हुनर प्रदान किया, जिसमें विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करते हुए गीडा को सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसी दौरान सहजनवा के विधायक शीतल पांडे द्वारा बाईपास बनाने के लिए सीएम को मांग पत्र भी दिया गया। पूर्वी प्रदेश में औद्योगिक विकास की एक प्रमुख संस्था है चंद्रम इंडस्ट्री। और औद्योगिक विकास के इस कार्यक्रम को एक गति देने के लिए एक सकारात्मक भूमिका के साथ न केवल गीडा बल्कि चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आप सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक औद्योगिक वातावरण खड़ा होता है। दुनिया के अंदर निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत बन रहा है। भारत में उत्तर प्रदेश बन रहा है। तो स्वाभाविक रूप से एक स्थानीय स्तर पर हम इन सब बातों पर समय रहते विचार नहीं करेंगे तो फिर हम विकास की प्रक्रिया से बहुत पीछे छूटेंगे। लखनऊ के गोमती नगर में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान व्यापार मंडल ने गोमती नगर इकाई का गठन करते हुए मंडल के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया। इसी के साथ व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापार मंडल को सदैव अग्रणी बताया। तो साथ ही किसानों के मुद्दों पर व्यापार मंडल ने उनका समर्थन किया और किसानों की मांग के लिए प्रदर्शन किए जाने की बात को भी कहा। देखिए, हम लोग का फोकस हमेशा व्यापारियों के ही मुद्दों पर रहा हो, चाहे वो न्यूसेंस किसी के द्वारा करा गया हो, चाहे वो व्यापारी का अतिक्रमण हटाने का हो, चाहे वो व्यापारी के किसी भी चीज़ की परेशानी हो, हम हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े हैं। हर मुश्किल में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में व्यापारियों के साथ। लगातार चाइना का विरोध हो रहा है जी। चीन से काफ़ी सामान आता है, बिकता है जी, और व्यापारी उसमें मोटा मुनाफा कमाते हैं जी। आज के दौर में जब चाइना से सामान पर पाबंदी लग चुकी है, सामान आ भी नहीं रहा, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व्यापारियों को? देखिए, व्यापारी, ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले आप एक आसानी मुहैया कराएं, उसके बाद आसानी छीन लें।
पहले आपने चाइना को पब्लिश करा, चाइना को पुरजोर आपने सपोर्ट करा, चाइना को आगे से आगे रखा प्रोडक्ट में। आज जब चाइना का ही प्रोडक्ट लोग खरीदना चाह रहे हैं तो वो बंद कर दिया, तो व्यापारी ज़मीन पर है। व्यापारी विकल्प ढूंढेगा क्या? बिल्कुल विकल्प ढूंढेगा। विकल्प के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं बिल्कुल। हमारे पास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारे पास टॉय मेकिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं है उस तरीके की। हम उस बजट में, उस कॉस्ट में प्रोडक्टिव कर ही नहीं सकते। उसके लिए हमको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, जो हमारे पास अभी तैयार नहीं है। हमीरपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को अवैध करार दे दिया। तो साथ ही इस नए आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी की हमीरपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और उनकी जगह हमीरपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर अब समाजवादी पार्टी की वंदना यादव काबिज होंगी। बता दें कि पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद चुनाव कराया गया था, जिसमें वंदना यादव की जगह जयंती राजपूत को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब डिवीजन बेंच ने वंदना यादव के हक में फैसला सुनाते हुए अविश्वास प्रस्ताव जारी किया और चुनाव को अवैध करार कर दिया। एप्लीकेशन के लिए ऑर्डर को रख लिया है। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा इसको देख लेने दीजिए, समझ लेने दीजिए। उन्होंने 1 दिन का समय लिया है। अगर इसके बाद अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो हम माननीय न्यायालय में जाके कंटेम्प्ट करेंगे और सड़कों पे, जैसे कि हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बोल रहे हैं, तो हम लोग आके सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं, उसी के आदी हैं हम समाजवादी हैं, संघर्ष के हम आदी हैं। अधिकारी से हम लोग मिले, हमने अपनी पूरी बात बताई। जो हमारा कोर्ट का फैसला है 18 अप्रैल 2018 से पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव ही है। आज माननीय उच्च न्यायालय का जो डिसीजन निर्णय आया है जिला पंचायत को लेकर के, तो जिला पंचायत का जो अविश्वास आया था वो इनलीगल है और जो इलेक्शन हुआ था वो इनलीगल है, नोटिफिकेशन इनलीगल है। कुल मिलाकर के जो रिजल्ट आया था अविश्वास के बाद का वो इनलीगल है। टोटली जो जिला पंचायत अभी जो फर्जी ढंग से जिनको अध्यक्ष बना रखा था, टोटली वो इनलीगल है। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको हटा करके ये कहा है कि जो 2018 2 अप्रैल से पहले की जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। डॉक्टर वंदना यादव ही जिला पंचायत की अध्यक्ष रहेगी। सीतापुर के बट्सगंज में नगरपालिका ने नजूल की जमीन पर बनाए गए कई मकानों को नोटिस दिया है, तो इन मकानों को खाली कराने के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि नोटिस की वजह से एक महिला की सदमे में मौत भी हो गई। तो परिजनों का कहना है कि उनका मकान यहाँ काफी सालों से है, जिसका वो नगरपालिका में टैक्स भी जमा कर रहे हैं। अब मौके पर सीओ और मजिस्ट्रेट और SDM ने नजूल की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ये सब पटरी की जो 6 दुकानें चिन्हित की गई थी, तो ये सब अतिक्रमण की जद में थे। इनको हटाने के लिए पहले ही नोटिस और सारी प्रक्रियाओं का पालन कराया गया था और सभी को सुनने के उपरांत जो है अतिक्रमण कराया जा रहा। सीतापुर के तंबौर के माकू बेहड़ में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने जांच के बाद अब धर्म परिवर्तन की धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो बीती 23 नवंबर की रात एक समुदाय का युवक गांव के ही दूसरे समुदाय की नाबालिग बालिका को लेकर अपने साथ भाग गया था, जिस खबर को लाइव 24 ने प्रमुखता से चलाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जाँच कर कार्रवाई की बात को कहा। तो वहीं परिजनों को कुछ राहत मिली, तो साथ ही आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया है। सीतापुर के महमूदाबाद सिंधौली मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते बाइक सवार युवकों सहित एक मासूम को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारकर रौंद दिया, जिसमें घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, तो गंभीर घायल को हेल्थ सेंटर रेफर किया गया है। सीतापुर महमूदाबाद में भैंस चरा रहे युवक पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसमें युवक व 2 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया तो बिजली विभाग को जानकारी दी गई। साथ ही गुस्साए ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम भी लगाया, तो बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। हाईवे पर जाम और प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे SDM ने बामुश्किल ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। तो वहीं मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा।
महान कवि भगवती चरण वर्मा के नाम पर बनाए गए पार्क का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल द्वारा किया गया। इस मौके पर अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा भी मौजूद रहे, तो आयोजन में क्षेत्रीय विधायकों ने भी शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों ने मंत्री जी से लव जिहाद पर सवाल किए, जिसमें मंत्री मोहसिन रजा ने बेबाकी से जवाब दिया, तो वहीं किसानों के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन पर अपनी राय भी पत्रकारों के सामने रखी। देश में सुरक्षा नहीं चाहिए, जिन्हें देश में विकास नहीं चाहिए, तो वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। हम लव जिहाद का जो हमारा ये कानून आया है धर्मांतरण को लेकर, हम तो उन दो प्रेमियों की जो सच्चा प्रेम करते हैं वो परवान चढ़ेगा, हम तो उनकी गारंटी दे रहे हैं इस कानून के तहत। लेकिन जो लोग धोखा देकर बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, जो एक सिंडिकेट चला रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम करेगा ये कानून। तो उनको तो आना चाहिए साथ में, और विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है और उन लोगों से वो जुड़े हुए लोग हैं। मंत्री जी, किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर यह काला कानून रद्द करें, वरना बंद कर देंगे दिल्ली के सभी रास्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में रहती है, नौजवानों के हित में रहती है। हमने किसान, नौजवान और रोजगार इसको लेकर सरकारें चलाई हैं, और किसानों को लेकर जितना सम्मान और जितना काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने देश में किया है और हम लगातार कर रहे हैं, उसको गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है, जिसने कुछ नहीं किया। विपक्ष ने ही आज किसान भाइयों को फिर परेशान किया। जब जब कोई इशू उठाता है तो विपक्ष के लोग उन्हें गुमराह करने जाते हैं। और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जब से केंद्र में आई है, हमने सारी योजनाएं, जो भी हमने नीतियां बनाई हैं, वो किसान हित की हैं। और ये इनको जाकर गुमराह करने का काम कांग्रेस या अन्य दल जो क्षेत्रीय हैं वो कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। वो किसानों के, हमारे किसान भाइयों के हित की बात नहीं कर रहे हैं, वो उनका अहित कराने के लिए उनको सड़क पर छोड़कर और पीछे से उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। और हम, जैसे हमने कहा कि एक आधारित जो उनका रेट है उसको तय कर दिया है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, हम उसकी व्यवस्था दे रहे हैं। कानून हमारा और हमारी सरकार ने वो व्यवस्था दी है। इसमें कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। ये तो फर्जी का नारा दिया करते थे, जय जवान जय किसान, और उसके बाद किसानों को लूट के फेंक दिया था इन्होंने देश में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को संपन्न करने का काम कर रही है। बलरामपुर के तुलसीपुर में दबंग भूमाफिया विधवा की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मामला महुआ जैतापुर का है, जहां विधवा हनीफा की जमीन पर दबंगों ने बुनियाद को तोड़ दिया और ईंट भी उठाकर ले गए। इस मामले में विधवा ने पुलिस से गुहार लगाई, तो विधवा की अभी तक नहीं सुनी गई। तो वहीं अब विधवा पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। महुआ ग्राम सभा की जो है एक महिला है, वो हमारी मौकिल है, उसका नाम हनीफा है, वो विधवा है। उसके लड़के जो है वर्तमान में यहाँ नहीं है, क्योंकि 2008 के संभवतः 2008 में जो है उसको अस्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के द्वारा मुंसफ मजिस्ट्रेट बलरामपुर के द्वारा मिला हुआ है। उस पर अवैध रूप से लोग, विपक्षी लोग कब्जा कर रहे हैं। बरेली के आंवला के अलीगंज में मुखबिर की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली तेल को बरामद किया। तो बता दें कि एसडीएम आंवला कमलेश कुमार सिंह ने अलीगंज में जय बजरंग ट्रेडर्स के यहाँ छापा मारा, जिसमें एसडीएम ने कई तेल मार्का कंपनियों के नकली तेल को बरामद किया। सूचना पर पहुंचे फूड इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ से 915 लीटर तेल जब्त किया गया है, तो वहीं सभी को सैंपल के लिए भेजा गया है। जाँच के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि बीते काफी समय से क्षेत्र में नकली सरसों के तेल का काला कारोबार किया जा रहा था। अलीगंज में एक स्थान पर राइस ब्रान ऑयल में कुछ केमिकल मिला करके उसमें सरसों का तेल बना के बेचा जा रहा है। इस सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी, तो उनके पास 6 ड्रम तेल मिले। रसीद दिखाने पर उन्होंने दिखाया कि वो सोयाबीन का तेल है जो खरीद के लाए, जबकि सोयाबीन की कैटेगरी का नहीं लग रहा था। तो उसको जो है उसकी सैंपलिंग कराई गई और जितने भी वहाँ पे उपलब्ध हुआ 6 ड्रम तेल उसको जो है सीज कराया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें कार्रवाई की।